जय जोहार छत्तीसगढ़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती देश भर मनावत है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में घलो विशेष सत्र विधानसभा के बुलाए गिस और गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व ऊपर विशेष चर्चा करेगिस। ये मेरा कई प्रकार के कार्यक्रम राज्य सरकार आयोजित करे हवे। आनी बानी के यात्रा घलो निकाले गए है। आज कंडेल यात्रा घलो मुख्यमंत्री महोदय है निकाले हवे। फिर गांधी जी के जौन विचार है, जौन सोच हवे, बोला लेके हमन गोट बात करथन कि गांधी जी के हेरिस हवे कि कोनो भी प्रदेश के मातृभाषा जोन है वो जीव आए, ओकर जीवन आए। तो गांधी जी के कहे के हिसाब ले हमार प्रदेश में हमार छत्तीसगढ़ी जौन है वो हाशिया में हवे। ना तो ओला बौरे जाते, ना तो ओमे पढ़ाई लिखाई शुरू करेगी हवे। यही ऊपर चर्चा करे बर राजभाषा मंच, छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच ले नंद किशोर शुक्ला बाबा हमार बीच हवे। उनले आज ये बारे में चर्चा करबो, गोट बात करबो, जानबो कि गांधी जी के विचार और ओकर विचार है भुइया में कतका उतरे हवे और छत्तीसगढ़ी ले लेके उन विचार ला ओकर प्रदेश सरकार है कहाँ तक ले जाए हवे, एला जानबो और समझे के कोशिश करबो। स्वागत है बाबा आप मन के। धन्यवाद। दरअसल बात ये हवे कि गांधी जी ला तो सब जन मानते हैं, पर गांधी जी के कहे लो कोनो नहीं मानत हैं। पूरा देश भर में अवस्था ऐसे हो गए है कि गांधी जी के विचार के अनुसार यदि देश चलतीस तो अपन बहुत परिवर्तन हो गए रहतीस। गांधी जी बहुत से बात ला ऐसे ऐसे कहे हवें जो उन्हें प्रासंगिक दुनिया भर तो है, पर हमारे छत्तीसगढ़ पर बहुत ज़्यादा हवे। काहे गांधी जी के जो संबंध है वो हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा रही से। जो उन कंडेल सत्याग्रह के आप जिक्र करे हो, वही कंडेल सत्याग्रह पर पंडित सुंदरलाल जी शर्मा यहाँ ले कलकत्ता जाके गांधी जी ला उनका बता के विनती करके छत्तीसगढ़ में ला रही हैं। और पंडित सुंदरलाल जी शर्मा ऐसे व्यक्तित्व रही से कि जेला गांधी जी स्वयं के जो मैं करना चाहते रहे बोले तो पहली कर डाले हैं। मोर गुरु यही रायपुर के गांधी मैदान में घोषणा करी से कि मोर गुरु तो यहीं बैठे हुए पंडित सुंदरलाल जी शर्मा। इन्हें अतका जबरदस्त है छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा उनकर उपस्थिति में वो स्वीकार करीन। तो गांधी जी के संबंध यहाँ छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा रही हवे। गांधी जी के जो सबसे बड़का बात है तो मज़ेदार है, वो कह रही हैं कि महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई जोन मन नहीं करें वो लड़का मन आत्महत्या करते हैं। दूसरा वो एक बात कह रही है कि जोन मन कोनो भी कारण से, कोनो भी समाज हित तो कोई भी बात करें, कोनो भी कारण से यदि लड़का मन ला अपन महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई नहीं कराते हैं उनमें समाज के दुश्मन आए। तो ये प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ में महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई गांधी जी के संदेश बहुत ही प्रासंगिक है। एक से प्रासंगिक है कि छत्तीसगढ़िया मन के महतारी भाषा ही बदल दिए गए हैं। सबो भाषा की अपन अपन महत्ता हवे। हाँ। मैं जानना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ राज बनिस हवे, छत्तीसगढ़ अलग एक स्थिति करेगी सवय कि छत्तीसगढ़ है एक अलग पहचान है, परंपरा है, भाषा है, खान पान है, रहन सहन है, गहना गुड़िया है, अलगे व्यक्तित्व दिखते छत्तीसगढ़िया के। ओकर पहनावा ओढ़ावा, ओकर बोल चाल, ओकर गोठ बात, ये सब ले लोग बात जानिए होला कि वो छत्तीसगढ़िया है। हाँ। तो आज छत्तीसगढ़ राज बने के बाद ले घलो आप अतका मैं देखा था, मैं नानपन ले देखा था आपला, आप कब से आपके जीवन बीत गए छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेके लड़ाई लड़त, तब बोले आज ना तो पढ़ाई लिखाई शुरू हो पाई। मुख्यमंत्री जी है बिलासपुर दौरा में गिस, आप ला अचानक देख के रद्दा में उतरिस, आप ले गोट बात करिस तो आप ये बात ला जरूर बोले हो जगह। हाँ। लेकिन तब बोले हमार सरकार है, अभी एला हमन छत्तीसगढ़िया सरकार हमारे प्रदेश ले सबो जगह ले उठते कि हमार राज में हमार राज के सरकार बन गया हवे। तब बोले छत्तीसगढ़ी ऊपर अतका काम नहीं होते। छत्तीसगढ़ी ला कई जन मन की थे कि छत्तीसगढ़ी के व्याकरण नहीं है, कोनो किथे कि छत्तीसगढ़ी है तो बोली आए बोल चाल बर ही हवे। तो अतेक विरोधाभास काबर है, अतेक प्रशासकीय विरोधाभास हवे, लोगन में विरोधाभास है। ये विरोधाभास खत्म कैसे हो है? ये विरोधाभास वो दिन खत्म होना शुरू हो जाए जब ले छत्तीसगढ़ी महतारी भाषा के माध्यम से पढ़ाई लिखाई शुरू हो है। जब पढ़ाई लिखाई शुरू हो है तो जतका विरोधाभास है होकर एक निर्णय निकल ही, निष्कर्ष निकल ही कि पढ़ाना है तो कर मानकीकरण हो है। ये जब सब होए लगी तो अपने आप हो, जैसे कि लिपि के बारे में कहते हैं। और लिपि दुनिया के सबले बढ़िया लिपि हवे तो उन्हें देवनागरी। वो देवनागरी लिपि में छत्तीसगढ़ी के 100 साल पहले ले साहित्य रचना होता हवे। अतको नहीं तो छत्तीसगढ़ी के व्याकरण जो हवे तो ना हिंदी के व्याकरण तो 1920 में कामता प्रसाद गुरु जी लिखिन, पर छत्तीसगढ़ी के व्याकरण हमारे हीरा लाल जी चन्नाहू जो बाद में काव्य उपाध्याय को उपाधि दी गई, वो ओकर से 30 साल पहले उनका व्याकरण प्रकाशित करी। कौन करी प्रकाशित? जॉर्ज गियर्सन
यानी अंग्रेज मन के पहली भाषा सर्वेक्षक तो उन्हें अतका प्रभावित हुए कि लिखित में व्याकरण कोनो भाषा के नहीं मिले जब सर्वेक्षण करी तो छत्तीसगढ़ी के व्याकरण धमतरी में शिक्षक रही हो समय हमारे हीरालाल जी उनकर पास जाकर उनकर पांडुलिपि ले करके उनकर अंग्रेजी अनुवाद करके एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में 1890 में प्रकाशित करी। आज तो हजारों के संख्या में पुस्तक छत्तीसगढ़ में छपत लिखा सिनेमा भी बना जाए। मैंने कहा था आप छत्तीसगढ़ी अतका सम्मत हवय तब बोले लोग बाग है ला बहुरत नहीं है गाँव मन में देखथन त अब घरे मन में लइका ला नहीं छत्तीसगढ़ी में मत गोठियाते हैं हिंदी बोल मम्मी बोले कर पापा बोले कर क्या कर रहे हो क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो तो ये जो है तो का ये हम आप का संदेश देना चाहो छत्तीसगढ़ी ला ज्यादा बौरही तभे छत्तीसगढ़ी आगू आई तो एकर लिए का छत्तीसगढ़ी मन जिम्मेदार हवे बहुरत नहीं ते मन सबसे बड़का जिम्मेदार छत्तीसगढ़िया हैं। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ी के स्वभाव के कारण से ये जो गैर छत्तीसगढ़िया मन हवे तौन मन जौन यहाँ राजवाज करीन सब वो मन अतका भारी दबाव डालिन कि छत्तीसगढ़िया अपन संघर्ष करे कि उसके मानसिकता आजो भी नहीं हवे कह तुम ही कही है तो ठीक भाई तोरे बात से सही है मैं पीछे हट जाऊँ यानी पछुआए मनोवृत्ति पहले सीधा साधा रही हमें आज भी सीधा साधन है तो ओकर अब थोड़ा होशियार बनना पड़ी अब थोड़ा दबंग बनना पड़ी दब्बूपन न छोड़ना पड़ी दब्बूपन छूट करके जब दबंगाई में आई ना तब अपन महतारी भाषा घलाव और संघर्ष कर ही जूझी और फिर महतारी भाषा के आस्था और भक्ति आई। बिल्कुल ठीक कहा था आप। गांधी जी ला जीवन में उतारे की जरूरत है। गांधी जी के जयंती 150वीं जयंती सप्ताह चलत हवय और ये बेरा गांधी जी के विचार ला जीवन में उतारे के है। गांधी जी हा पूरा देश भर करिस सबके मातृभाषा पर बात कहिस। आज छत्तीसगढ़ी मातृभाषा हास्यम हवय। गांधी जी के गोठ ला ही सुरता करके कहूँ अपन भाषा बर हमन आज चेत लगाबो तो अपन भाषा ला बचा पाबो।